Okay, good morning everyone and welcome back. See you guys. In today's class, we will start relative motion. Clear? Because motion under gravity जो था आपका वाला particular section that is already over. So that's why today's class we will proceed with relative motion. Clear guys? So just write down the heading relative motion. Clear? And then we will proceed. Clear? So आज की class हम लोग शुरू कर रहे हैं section that we will say relative. Okay. Now try to understand. सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ रिलेटिव मोशन कहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फर्स्ट टाइप अंडरस्टैंड क्योंकि जो मोशन होता है वी ऑलरेडी नो कि मोशन हमेशा क्या होता है बच्चों रिलेटिव होता है क्लियर मोशन बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं होता लाइक जब हमने फर्स्ट क्लास की थी तब तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने डिफाइन किया था whether a body is present in a state of rest or in motion वहां पे मैंने क्या कहा था वहां पे मैंने एग्जैक्टली कहा था सब कुछ डिपेंड करता है अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर क्लियर है तो मोशन ऑलरेडी एक रिलेटिव टर्म है पॉइंट नंबर अच्छा अब रिलेटिव मोशन का फंडा में यूज कहां पे करना है ये ध्यान देना whenever there is a motion between two or more than two objects ठीक है मतलब अगर मोशन में दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपकी इंक्लूडेड है तो वहां पर हमें किसका फंडा अप्लाई करना है रिलेटिव मोशन का फंडा हमें अप्लाई करना है क्लियर है ओके वॉइस ओके व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वॉइस इज क्लियर और नॉट Sir, it's clear, but there is background sound there. बैकग्राउंड साउंड ओके And the voice is breaking. वॉइस इज ब्रेकिंग जस्ट अ मिनट यहां से तो एवरीथिंग लुक्स ओके It's little unclear. Some background. Okay, example. What I have tried. Okay, tell me what about right now? Guys, what about the background sound? Okay, voice is breaking. It's okay. It's okay. That's good. अब भाई सभी लोग देख लो पहले सारी चीजें ओके हो जानी चाहिए राइट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ओके वो फैन और एसी का साउंड आ रहा था yes, Ayan. Right now, background sound is okay or not? Okay, Shelly is giving me thumbs up. Right now, it's okay. Okay, guys. चलो. तो अभी साउंड क्लियर है सबको? That's good. Okay, guys. तो ठीक है. तो रिलेटिव मोशन हम लोग शुरू करते हैं. ठीक है. तो मैं क्या कह रहा था कि मोशन पहली चीज एक रिलेटिव टर्म है. क्योंकि मोशन कभी हमारा एब्सोल्यूट नहीं होता. Clear, guys? Okay. सो सी है सपोज करो यहाँ पे अब ये रिलेटिव मोशन का फंडा में अप्लाई कहाँ पे करना है जो ये ध्यान देना रिलेटिव मोशन का फंडा में वहां पे अप्लाई करना है जहाँ पे मोशन आपका ऑकर हो रहा होगा बिटवीन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स क्लियर अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपकी मोशन में इंक्लूडेड है तो वहां पे हम रिलेटिव मोशन का फंडा क्या करते हैं अप्लाई करते हैं क्लियर हो गया अब देखो नेक्स्ट फॉर एग्जांपल तुमने रिलेटिव मोशन का एग्जांपल कहां पे देखा है कैन एनीवन टेल मी when you have realized this Sir, like railway station. right someone else okay anyone else where you have realized the phenomena of relative motion market okay bhargav beta market में कैसे realize किया तुमने I am a little bit curious मतलब तो जब मार्केट में कैसे रियलाइज किया बस स्टॉप ओके ठीक है राइट ओके सो राइट कहाँ जा रहे हैं ओके ठीक है राइट गाइस सी है कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जनरल लाइफ में भी रिलेटिव मोशन का फंडा जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं ठीक है बचपन में कई बार हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं लाइक व्हेन यू आर बोर्डिंग और व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ ट्रेन तो अपने को क्या फील होता है ट्रेन आगे जा रही है और जितने भी ट्रीज है वो किधर जा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में क्लियर है समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस अच्छा ये करो यह इंसिडेंट कितने लोगों के साथ हुआ है You are sitting in a train, okay? The train reaches the platform. अब तुम्हारी ट्रेन के जस्ट साइड में there is another train, okay? And after some time what happens? आपको लगता है कि आपकी ट्रेन जो है वो मूव करना शुरू कर दी है. But after some times you realize कि नहीं आपकी ट्रेन तो स्टेशनरी है और जो बगल वाली ट्रेन थी वो मूव करके आगे चली गई है. First tell me, did you realize this?
कितने लोग के साथ ये दुर्घटना हुई है? यस Yes, sir. Yes, sir. दिलाशा। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। ओके सो ऐसा हमारे साथ कई बार होता है, ठीक है। लाइक वी आर प्रेजेंट इन द ट्रेन और अपने को लगता है चलो यार बहुत बढ़िया ट्रेन तो चलना शुरू कर दिया है, आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज ओके यार अपना तो अप्रैल फूल बन गया, ये तो अपनी ट्रेन स्टेशनरी है, ये तो बगल वाली ट्रेन जा रही है, राइट गैस? ओके ओके, इट हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, लाइक इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ ट्रेन। ओके, तो वहां पे भी किसका फंडा अप्लाई होता है? वहां पे बच्चों फंडा अप्लाई होता है रिलेटिव मोशन का, क्लियर? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मोशन कभी भी आपका एब्सोल्यूट नहीं होता, मोशन खुद में ही एक रिलेटिव टर्म है, क्लियर गाइस? ओके, तो मैंने कहा क्या कहा, जब व्हेनेवर टू बॉडीज आर इनटू मोशन, दो बॉडीज आपको मोशन में प्रेजेंट है, तो हम रिलेटिव मोशन का फंडा अप्लाई करेंगे। ओके, yes, it's because of relative motion. Okay, Urjita is telling me voice is breaking. Guys, are you facing the same problem? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Okay. Good. Right now it's crystal clear. Okay. Urjita, do one thing. अपने पेज को एक बार refresh कर लो, है ना? It was breaking, but right now I hope it's clear. Clear, clear. Okay, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे शुरू कैसे करेंगे? Whenever we will apply the fundamental of relative motion, minimum number of bodies कितने होंगे? 2. Okay. तो दो bodies होंगी, let us assume the first body is A and the second body is B. Okay. तो मैं एक term लिखता हूँ, I will write down VAB. सिंपल वे में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो रिलेटिव मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। सिंपल वर्ड्स में एक बॉडी का मोशन जब हम दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं तो इसी फंडे को हम क्या करते हैं? रिलेटिव मोशन। ओके, लेट अस assume there are two bodies which are set into motion. First body is A and second body is B. अब इसको ध्यान से समझना, VAB का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इट मींस velocity of A with respect to B. क्या मतलब हो गया VAB का? Velocity of A with respect to B. क्लियर? अब इसमें हमेशा ध्यान देना, इसको हम प्रोनाउंस किया करते हैं velocity of A with respect to B. इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, जैसे यहाँ पे देखो A है, this will always be moving object. Clear guys? जो भी A है, A will always be treated as moving object. Clear? A हमारा क्या होगा? Moving object. And if we talk about B, B अपना it is always observer. Okay. Moving object ये move कर रहा होगा, observer. Observer is always stationary. Okay. अब देखो इसका मतलब क्या होगा? VAB लिखने का मतलब हुआ मोशन ऑफ ए, हम इसको क्या कहते हैं? एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ ए। ओके, वंस अगेन इट्स बोर्ड इज शाइनिंग, इट इज गोइंग आउटसाइड द बोर्ड। ओके यार, ऐसा बहुत सारी चीजें हो रही है। ओके जस्ट लेट मी सी। हाँ यार, वो थोड़ा सा बाहर चला गया। ओके, तो क्या करें इसको? लेट मी मार्क जस्ट अ मिनट, यहां पे मुझे करना है। ओके ठीक है, ठीक है गाइस, इट्स ओके। चलो, VAB का मतलब क्या हुआ, इसको मैं रब कर देता हूं। क्लियर है? तो मैं फिर से लिख देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो। रिलेटिव मोशन, ओके, यहाँ पे देखो, इफ आई एम राइटिंग डाउन VAB, ठीक है, तो इसको मैं क्या प्रोनाउंस करूंगा? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ A with respect to theater. We will say velocity of A with respect to B. Yes, right now guys, I hope it's okay. ठीक है। यार बोर्ड तुम्हारा शाइन लग रहा है। अब ठीक है? Yes, sir. But लाइट पूरी खत्म होगी। ठीक है, right now it's okay, but light is not okay. Okay, right now it's okay. आप थोड़ी सी लाइट आ गई है एटलीस्ट। Yes, sir, it's okay. Okay, right now it's okay. I hope केवल एक जगह शाइन है, यहाँ पे थोड़ी सी है, तो I will try to avoid this area. बाकी सारा एरिया अपना क्लियर है। Okay guys. Okay, okay. Everybody is giving me a thumbs up. That's good. तो यहाँ पे ध्यान दो, बेसिकली क्या होता है? Yes, that's good. Ayan, Rituraj, Ishika, everybody, just look at the board. Okay. Bhargav is saying something. Okay, let's.
Bhargav, what are you saying? You are typing something actually, Bhargav. Nothing. Okay, ठीक है, बढ़िया. That's good. Okay, तो VAB का मतलब बच्चों क्या हो गया? Velocity of A with respect to B. अब इसमें देखो ये जो A होता है, this is moving object. Okay, अब इसका मतलब समझ में आएगा तुम लोग को जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. A is moving object and what is B? B is our observer. Here and observer is what? Observer is always stationary. Here, remember this. ऑब्जर्वर हमेशा स्टेशनरी होगा. इसका मतलब क्या हुआ? VAB लिखने का मतलब हुआ A तुम्हारा मूविंग ऑब्जेक्ट है, मींस A तुम्हारा मूव कर रहा है. B तुम्हारा ऑब्जर्वर है, मींस ही इज स्टेशनरी. एंड इन मोशन ऑब्जर्वर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज स्टेशनरी. Okay guys, just copy up to here and let me know when you are done. Yes, Harshal will talk about frame of reference also. Just have a little Done, bit sir. patience. Done, Yes. sir. Done. Okay, that's good. That's good. Okay, Nilaksha, Nikita, everybody is done with this. Okay, guys, that's good. Ritika, thumbs up. That's good. That's good. Ritika, okay, ठीक है यार. ऐसा ही क्या करो. बहुत ज़्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं है. When you guys are done, just give me a thumbs up and we will move forward. Okay. चलो. अब यहाँ पे देखते हैं. रिलेटिव मोशन को अपने को समझना कैसे है? उससे पहले देख लो रेक्टेंगुलर एक्सप्रेशन. VAB को मैं क्या लिख सकता हूँ? VAB I can write it down like velocity of A with respect to Earth plus velocity of A Earth with respect to B. Or similarly, I can write down. यह एक काम करो यार, कॉम्प्लेक्सिटी में जाते ही नहीं है ना उसको. VAB का मतलब क्या होता है? सिंपली समझो VA minus B, राइट. VAB सिंपली हो गया VA minus B. Just copy up to here. VAB का मतलब हो गया VA minus VB. Clear guys? Okay, that's good. That's good. यहाँ तक कॉपी कर लो. अब हम लोग समझते हैं कि रिलेटिव मोशन को अपने को समझना कैसे है, राइट आंसर. ओके, बहुत ही सिंपल है और we'll try to understand this with the help of a particular example. ठीक है? I think जिन लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया था उन्होंने ये एग्जांपल देखा होगा. So see again what is going on. यहाँ पे आप ध्यान से देखिए. Suppose करो, write down a particular question. Question is like this. Okay. See here. Okay, guys. See here. Here, what is going on? We have two girls. Something like this. Okay. Here, guys. We have two girls. Let's name them. Sita Gita. Yes, Sita, Gita. Ishika. Right, right. Ishika, I think आपने ऑनलाइन वाला लेक्चर देखा है? Ina Miradi. Okay, ठीक है. So let's name the girls. First one's name is Sita, and the second one's name is Gita. Yeah. There are two girls. चलो लड़कियां बना लेते हैं. देखो ये थोड़ा आईवेज की टकली लड़कियां अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ी सी हेयर स्टाइल देते हैं इनको. अच्छी लग रही है बच्चों ये? ओके, राइट. ओके, ठीक है. Yes, the velocity of the observer will always be zero. Okay. So say here guys, we have two girls. First one name is Sita, second one name is Geeta. Okay. And due to some unknown reasons, दोनों एक दूसरे की तरफ move कर रही हैं. Both of them are moving towards each other. So what will happen? After some time, both will collide with each other. Clear guys? अब ये एक दूसरे की तरफ क्यों भाग रही हैं? ये reason unknown है. That we don't know. Okay. So see here. थोड़ा सा hair style अच्छी कर देते हैं. Okay. So see here what is going on. Sita is moving with velocity 10 meter per second and Gita is moving with velocity 20 meter per second. Here, yes. हमें ये find out करना है. First part, what is the velocity of Gita observed by Sita? Simple words में, what is the velocity of? Just write down the question. Calculate the following. उसमें A part होगा. This is velocity of Gita observed by Sita. Okay. Second part इसी में देख लो.
velocity of theta observed by theta. और इसी में थर्ड पार्ट होगा आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट विद ईच अदर. The same after what time they will meet. Okay guys, ठीक है. तो ये तीन पार्ट अपने को सॉल्व करने हैं. फर्स्ट पार्ट इज velocity of beta observed by theta. Second part is velocity of theta observed by beta. And third part is after what time both the girls will meet with each other. Clear guys? Okay. तो चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन. यस भार्गव, योर आंसर इज राइट. ओके, जो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं दे कैन प्रोवाइड मी द आंसर्स. फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट लुक एट द बोर्ड. ओके, यहां पे बच्चों ए पार्ट की अगर हम बात करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. A part is what is the velocity of beta observed by theta. Okay. तो पहली चीज ये आती है. Yes. Okay. I can see so many students are providing me the answers. That's good. यहाँ पे देखो बच्चों बेसिकली होगा क्या, थीटा जो है जब ये बीटा को ऑब्जर्व करेगी तो क्या थीटा को वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी? आंसर इज नो. बीटा जो है अपनी बीटा जो है जब ये थीटा को ऑब्जर्व करेगी क्या बीटा को थीटा की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी? आंसर इज नो. Always remember ये जो 10 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, इन वेलोसिटी को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? इन वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रही है थर्ड पार्टी मींस आवर सेल. क्लियर? जब हम इन दोनों को देखेंगे तो अपने को क्या दिखाई देगा? थीटा इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड बीटा इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. बट थीटा और बीटा जब एक दूसरे को देखेंगे उन्हें उनकी वेलोसिटी 10 या 20 मीटर पर सेकंड रियलाइज नहीं होगी. फॉर एग्जांपल सी है ये बात velocity of beta observed by theta. तो किसकी वेलोसिटी पूछ रहा है? बीटा की. देख कौन रहा है? थीटा देख रही है. इट मींस कि थीटा अपनी क्या होगी? थीटा इज ऑब्जर्वर एंड बीटा इज मूविंग ऑब्जेक्ट. क्लियर गाइस? Okay, they will see each other coming with velocity 30 meter per second. Okay guys, I think your answer is right. Okay. अरे इनके बीच की डिस्टेंस तो मैंने दी नहीं. यहाँ पे देखो. Let us assume इनके बीच की जो डिस्टेंस है that is given as 900 meters. तो इनिशियली वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे थी? 900 मीटर. क्लियर गाइस? ओके. सो सी हियर गाइस व्हाट इज गोइंग ऑन. मैंने क्या कहा, ए पार्ट के ऊपर फोकस करो. जो स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं दे शुड सॉल्व इट, और जिनको थोड़ा भी डाउट है दे शुड लुक एट द बुक. बच्चों क्या कहा मैंने? वेलोसिटी ऑफ बीटा ऑब्जर्व्ड बाय थीटा. व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मींस बीटा तुम्हारा मूविंग ऑब्जेक्ट है और थीटा क्या है? ऑब्जर्वर. ओके. इट मींस हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी ऑफ व्हाट इज मूविंग ऑब्जेक्ट? बीटा. Who is the observer? Observer is C. तो बेसिकली अपने को क्या फाइंड आउट करना है? VGS. Try to understand. Velocity VGS का मतलब बीटा इज मूविंग ऑब्जेक्ट, थीटा इज ऑब्जर्वर. तो इसका वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? I will write down VG minus. ओके. अब यहाँ पे देखो जो थीटा की वेलोसिटी है, what is the velocity of theta? I will write down 10. वेक्टर क्यों ले रहा हूँ मैं? रीजन बहुत सिंपल है बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. तो जो भी वेलोसिटी हमें लिखनी है साइन के टर्म्स में लिखनी है. क्लियर? जैसे यहां पे मैंने थीटा की वेलोसिटी कितनी लिखी? 10 आई है. इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट बीटा, यहां पे ध्यान दो, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बीटा? दिस विल बी -20. ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करो. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बीटा? दैट कम्स आउट टू बी -20 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ थीटा दैट कम्स आउट टू बी 10 आई कैप. तो जो VGS की वैल्यू आ गई, VGS की वैल्यू कितनी आ गई? दिस कम्स आउट टू बी -30 आई कैप. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ध्यान दो, बीटा मूविंग ऑब्जेक्ट, थीटा क्या है? अपनी स्टेशनरी. ओके. तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज स्टेशनरी मींस थीटा की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0. मूविंग ऑब्जेक्ट इज अवर बीटा. ठीक है? तो जब बीटा मूव करेगी, सीएट बीटा जो है इट इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकंड. साइन देखो यहाँ पे, साइन क्या है? नेगेटिव. क्लियर गाइस? तो इसका मतलब क्या हो गया? सपोज दिस डिस्टेंस इज 900 मीटर. अब इस डायग्राम को ध्यान से समझना. ठीक है? और इसको थोड़ा सा रियलाइज करना. सी हियर 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ये पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है जो इन दोनों के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है. वो थर्ड पर्सन कहां पे प्रेजेंट है? वो थर्ड पर्सन प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर. तो कोई तीसरा जो थर्ड पर्सन जब इन दोनों के मोशन को ऑब्जर्व करेगा
तो उस केस में सीता 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती हुई दिखाई देगी और गीता कितने से मूव करती हुई दिखाई देगी 20 मीटर पर सेकंड। सी सीता जो है जब वो गीता को ऑब्जर्व करेगी तो गीता कितनी वेलोसिटी से आती हुई दिखाई देगी, गीता आती हुई दिखाई देगी विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर गाइस? तो सबसे पहले ये बताओ ये सारी चीजें क्लियर होगी? सी हियर अप टू हियर यहां तक सबको क्लियर हो गया? सर Yes, sir. ऑल गीता द की Yes, माइनस sir. 20 क्यों है? ओके नीलाक्षा वन बाय वन यस टेल मी। गीता की वेलोसिटी -20 क्यों है? गीता की वेलोसिटी -20 क्यों है? ओके नीलाक्षा देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब गीता किस डायरेक्शन में जा रही है? -x डायरेक्शन। बिकॉज़ गीता इज मूविंग इन -x डायरेक्शन, दैट्स व्हाई गीता की वेलोसिटी हमने कितनी ली है? -40 आई है। ओके नीलाक्षा आई होप इट्स क्लियर नाउ। सर शिवानी, यस सर इट्स क्लियर। Okay, Shivani, right now it's clear? यस सर। Okay, okay, okay. चलो भाई यहाँ पे देखो। Okay, उर्जिता, I will repeat it, no problem at all. Just look at the board. भाई हमने क्या कहा यार, इस चीज को ध्यान से समझना। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस किसका है? ऑब्जर्वर का। फर्स्ट डायग्राम में जो तुम्हारा ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। तो जो अर्थ के सरफेस पे जो पर्सन स्टैंडिंग है उसे सीता की वेलोसिटी दिखाई देगी 10 मीटर पर सेकंड और गीता की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ए पार्ट, इसमें ऑब्जर्वर कौन है? सीता। इसलिए सीता की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। vgs हमने लिखा, गीता इज मूविंग ऑब्जेक्ट, सीता इज ऑब्जर्वर। तो vgs की वैल्यू क्या होगी? दैट इज इक्वल्स टू vg माइनस vs। vg की वैल्यू हमने रख दी एज वेल एज vs की वैल्यू हमने रख दी। तो यहाँ से जो vgs अपना आ गया दैट कम्स आउट टू बी -30। फर्स्ट टाइम में अप टू हियर इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम। अच्छा एक और बात देखो, थर्ड पार्ट क्या था? आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट। सी अगर इस केस में फर्स्ट केस में देखो सीता स्टेशनरी है, गीता उसकी तरफ आ रही है। गीता को कितना डिस्टेंस मूव करना है? 900 मीटर। सो इफ गीता इज एबल टू मूव 900 मीटर, गीता विल बी एबल टू मीट सीता। क्लियर है? तो कितने डिस्टेंस मूव करना है? 900 मीटर। What is the velocity? Velocity is equals to 30 meter per second. Clear है? और हमें टाइम निकालना है। Which formula will apply? X equals to vt। देखो x की वैल्यू कितनी है? This comes out to be 900। What is the value of velocity? 30 into v। So see here, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आफ्टर 30 seconds गीता will meet सीता। देख लो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ पूछना है? हमने कैलकुलेट कर लिया ए पार्ट और साथ ही साथ वो टाइम निकाल लिया आफ्टर व्हाट टाइम गीता एंड सीता विल मीट विद ईच अदर। ओके भार्गव, वेरी गुड। ओके सो आई डोंट थिंक एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। फिर बच्चों सेकंड पार्ट के लिए मुझे इसे रफ करना पड़ेगा। ओके दैट्स गुड क्लियर। सो इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ, सपोज करो फर्स्ट पार्ट इज डन, यहां पे ध्यान दो। व्हाट इज सेकंड पार्ट? वेलोसिटी ऑफ सीता ऑब्जर्व्ड बाय गीता। लैंग्वेज को अगर तुम ध्यान से देखोगे, वेलोसिटी ऑफ सीता ऑब्जर्व्ड बाय गीता, ठीक है। तो किसकी वेलोसिटी को कह रहे हैं? सीता की वेलोसिटी। सीता की वेलोसिटी मतलब सीता तुम्हारी क्या होगी? मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जर्व कौन कर रहा है बच्चों इसको? गीता। मतलब गीता अपनी क्या हो गई? ऑब्जर्वर। तो एक चीज अपने को क्लियर हो गई, सीता इज मूविंग ऑब्जेक्ट एंड गीता इज अवर ऑब्जर्वर। ओके उत्कर्ष। ओके नेटवर्क इशू। ओके उत्कर्ष बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट टॉक टू मिलिंद सर एंड आस्क फॉर वीडियो लेक्चर्स। ओके ओके अब यहां देखो बच्चों, सीता अपनी क्या होगी? मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बी पार्ट में देखो सीता मूव कर रही है और गीता अपनी क्या है? ऑब्जर्वर। तो सी इन दिस केस सीता विल बी मूविंग एंड गीता विल बी स्टेशनरी। तो गीता की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ओके तो हमें बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता। सी सीता इज द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड गीता इज ऑब्जर्वर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? आई विल राइट डाउन vs minus v। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सीता? दैट कम्स आउट टू बी 10 I cap। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गीता? -20 I cap।
तो इनकी वेलोसिटी कितनी आ गई? देयर वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 30 i, जस्ट लुक एट इट। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ सीता ऑब्जर्व्ड बाय गीता कम्स आउट टू बी 30 i कैन, व्हिच सिंपली मींस, यहां पे ध्यान दो, गीता जो है जब वो सीधी आपने हो गई गीता, एंड दिस इज सीता कितनी वेलोसिटी से मूव करती हुई दिखाई दे रही है? सीता दिखाई दे रही है मूव करती हुई विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर गाइस? ओके। तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर अपने को पता चला। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? जब आप अर्थ से देखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस गाइस, व्हेन यू ऑब्जर्व द मोशन फ्रॉम अर्थ, सीता की वेलोसिटी डिफरेंट है और गीता की वेलोसिटी डिफरेंट है। बट जब सीता गीता को ऑब्जर्व कर रही है या गीता सीता को ऑब्जर्व कर रही है, तो दोनों के एक दूसरे की वेलोसिटी डिफरेंट दिखाई दे रही है या सेम दिखाई दे रही है? आंसर इज सेम। क्लियर गाइस? जब हम अर्थ से दोनों को मोशन को देख रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन सीता और गीता जब एक दूसरे को मोशन को ऑब्जर्व करती हैं तो उन्हें अपनी वेलोसिटी कैसी दिखाई दे रही है? दे आर लुकिंग ईच अदर्स वेलोसिटी एज सेम। क्लियर है? तो यहां पे देखो, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 900 मीटर। क्लियर है? तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? भाई अगर सीता को गीता से मीट करना है, कितनी डिस्टेंस मूव करनी पड़ेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में? आंसर इज 900 मीटर। So that's why once again we will write down the formula x equals to v2. What is the value of x? 900. What is the value of velocity? 90 into 2. So t comes out to be once again 36. Sir, Yes, yes. sir, I have one doubt. Aman. Sir, in earlier when we saw that Gita's velocity is 30 meter per second, then we find the time 30 second. Sir, there but velocity we should take minus 30 meter per second now. Sir, for earlier case. Okay, see, basically आपका कहना सही है। In earlier case अगर हम velocity को represent करना चाहते हैं, ठीक है? देखो, अमन बेसिकली है क्या? अगर तुम टाइम कैलकुलेट कर रहे हो तो टाइम तुम्हारा स्केलर है। सपोज करो पिछले केस में अगर तुमने वेलोसिटी -30 रखी होती तो टाइम जो है तुम्हारी -30 सेकंड आ रही होती। क्लियर? बट टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में आपका मतलब क्या होगा? टाइम आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? तो जब भी हम फॉर्मूला ये रखेंगे ना x = v * t, तो इसमें हम वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे। क्लियर अमन? Sir, हाँ sir means अगर सर लेकिन जैसे कि अगर अपन x को भी -900 ले लेंगे और वेलोसिटी को भी -30 लेंगे तो सर पॉजिटिव टी आ रहा है। राइट। तो उस केस में वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो उस केस में अमन क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव देखना पड़ेगा और वेलोसिटी भी नेगेटिव देखना पड़ेगा, लेकिन उतना देखने की अपने को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लियर? ऑलरेडी मेरे को पता है कि कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, मतलब ये अमन अपने को जज करना पड़ेगा। क्लियर? किस केस में हमें साइन चूज करना है, किस केस में हमें साइन चूज नहीं करना है। जस्ट लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी, वहां पे साइन अपने को देखना कंपलसरी था, क्योंकि वहां पे अगर तुमने साइन नहीं देखा तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो इसमें आपको साइन देखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? x = vt। मींस ये पर्सनल चॉइस है, समटाइम्स यू कैन राइट डाउन विद साइन, और अगर आपको लगता है कि आप साइन नहीं लिखना चाहते हैं, विदाउट साइन आल्सो यू कैन सॉल्व दिस। Sir, ओके, यस। सर मीन्स x = vt में सर वेलोसिटी और x की वैल्यू अगर नेगेटिव में भी रही डायरेक्शन तो भी अगर पॉजिटिव लेंगे तो चलेगा ना? चलेगा। बेसिकली आप x और v देखो, x v एंड t, तो यार x पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, v पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? अगर x और v हमने दोनों केवल मैग्नीट्यूड लिया तो हमें टाइम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आई कैन सी सुयश इज आस्किंग सर लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकता है? सुयश बेटा, लेंथ नहीं नेगेटिव है, लेंथ का मतलब हो गया डिस्टेंस। एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ये नहीं लिख रहे हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। श्रेयस, आई होप यू आर क्लियर। We are writing down displacement, and displacement can be positive as well as negative. Yes, Aman? So what if the observer is changed? Okay, observer Sir, अगर change suppose we are observer, then सपोज what? अगर हम लोग ऑब्जर्वर है तो हम लोग अर्थ की सरफेस पे है ना, वी आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इन दोनों को छोड़ के, अपनी सीता और गीता को छोड़ के, नहीं अपनी नहीं, ठीक है, राइट, मतलब सीता और गीता को छोड़ के अगर कोई भी इनके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल अस, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग अर्थ की सरफेस पे हैं।
अपने को क्या दिखाई देगा? सीता इज गोइंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड गीता इज गोइंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. Okay, Aman, I hope it's clear. So then how we will be finding their in what time they will meet? Right. Okay, Aman, I will solve this with respect to Earth also. लेकिन क्या है बेटा कि ये पहला क्वेश्चन है और इसमें मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता. That is the basic problem. But because you have asked, तो हम इसको अर्थ के सरफेस से भी सॉल्व करेंगे. But before that, everybody just tell me whether this example is clear to everyone or not. Okay, So just give me a. excuse me. हाँ. So while solving, we need to take the positive value of v na. Like we need to take the magnitude only. You can take the magnitude as well as you can take the sign. You'll get the same answer. I think okay. I think it Aryan, you can take the sign as well as you can take the magnitude. Right? In both the cases, you'll have the same answer. So, but if we take minus sign of v, then the answer will come minus 30. No. Then displacement would be negative. Na? X will also be negative, na, Aryan, because the person is moving in minus x direction. So x is negative as well as v is negative. So minus sign will get cancelled. Yes, understood, sir. Okay. So I hope it's clear to everyone. Right now, guys, what is going on? Try to understand. अमन ने ये कहा कि सर अगर कोई पर्सन अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, वो अगर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, इन दैट केस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्लियर गाइस? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज करो अगर कोई थर्ड पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे लाइक सीता एंड गीता बोथ आर देम आर मूवी. ठीक है, सीता गीता एक मूवी थी ना, राइट गाइस? हु वाज द थर्ड कैरेक्टर मूवी में? लाइक सीता और गीता का बॉयफ्रेंड कौन था? आई डोंट हैव यू गाइस सीन दिस मूवी सीता एंड गीता? Yeah. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Okay. Who was the actor in that movie? I think Dharmendra. Okay, right. Dharmendra was there. Okay. Maxwell लोगों ने देखा, but no problem. See, yes, Sita and Gita is a very nice movie. और उसमें I think जो हीरो का कैरेक्टर था, that उसमें हीरो का कैरेक्टर धर्मेंद्र था. I think Dharmendra was the hero. Okay, guys. ठीक है. Yes, sir. अरे नहीं. Urjita is telling me. No. Okay, who was this? Rajesh Khanna. Okay, right. Dharmendra and Rajesh Khanna. I think both of them were there, right? Okay, Harshal Bhatta, Jai Shri Ram YouTube. अरे पहले ये तो बता दो यार. चलो ठीक है, तुम लोग देख रही है. ओके, चलो कोई बात नहीं. ओके, तो सपोज करो बेटा जो मूवी थी सीता एंड गीता, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड वी हैव धर्मेंद्र. ठीक है, और धर्मेंद्र क्या कर रहा है? वो सीता और गीता दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है. जस्ट धर्मेंद्र इज ऑब्जर्विंग सीता एज वेल एज गीता. क्लियर है? ये तो हो गया बेटा अपने धर्मेंद्र भाई साहब. ओके, एंड he is observing Sita as well as Gita. Look at them. Like if we are observing the motion, तो हम अर्थ की सरफेस पे है, थर्ड पार्टी. If Dharmendra is also present on the surface of Earth and he is observing Sita as well as Gita. पहले बताओ ये सिनेरियो क्लियर हुआ? धर्मेंद्र का क्या रोल है, ये समझ में आ रहा है? धर्मेंद्र का चक्कर. Okay, very good guys. ठीक है. So when this person, our third person, observe the motion of Sita as well as Gita, उसे बच्चों क्या दिखाई देगा? उसे ये दिखाई देगा कि सीता मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से गीता की तरफ और गीता मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से सीता की तरफ. एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? सपोज करो यहाँ पे दोनों के बीच में कोलिजन हो गया, समथिंग लाइक दिस. ओके, यहाँ पे दोनों के बीच में कोलिजन हो गया, समथिंग ठीक है यार, समझ जाओगे. ओके, एट दिस पॉइंट बोथ द गर्ल्स कोलाइड. ये जो अपना लेवल है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो गया? कोलिजन. क्लियर गाइस? ओके, राइट. धर्मेंद्र एंड संजीव कुमार. हाँ, मेरे ख्याल से राजेश खन्ना नहीं था, धर्मेंद्र एंड संजीव कुमार आई गेस. ओके, चलो ठीक है. यहाँ पे बच्चों ध्यान दो क्या होगा. सपोज करो t इक्वल्स टू 0 पे इसका मोशन शुरू हुआ और t इक्वल्स टू 0 पे गीता का मोशन शुरू हुआ एंड इस पॉइंट तक पहुंचने में दोनों को t टाइम लगा. ठीक है, तो गीता t सेकंड में पॉइंट a से b तक पहुंचती है. सीता जो है t सेकंड में a से b तक मूव करती है और जो गीता है दैट इज आल्सो इन 3 सेकंड मूव्स फ्रॉम c टू b. तो हम क्या कहेंगे? लेट अस अज्यूम सीता कितनी डिस्टेंस मूव की? दैट इज x1. गीता कितनी डिस्टेंस मूव कर रही है? लेट अस अज्यूम दैट इज x2. या
तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, सी we can write down x1 plus x2, this must be equals to 900 meters. This is the formula. Look at the board guys. हमने मान लिया कि जब वो मोशन शुरू करती है तो आफ्टर टी टाइम दोनों के बीच में क्या होता है, कोलिजन हो जाता है। तो टी टाइम में सीधा कितनी डिस्टेंस कवर की, x1, इन टी टाइम अपनी गीता कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज x2। so what we can say, x1 plus x2 must be equals to 900 meters। क्लियर है? अब यहां पे देखो वैल्यू रख दो, मोशन इज यूनिफॉर्म, x1 की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 g, x2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 g, this must be equals to 900। so what we will say 30 t equals to 900। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो बच्चों देखो यहां पे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया सीता को ऑब्जर्वर बना के, सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया गीता को ऑब्जर्वर बना के, और सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, लाइक धर्मेंद्र इज वाचिंग। क्लियर? और उन तीनों केसेस में टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। ठीक है? तो टाइम तुम्हारा ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी आपके ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन टाइम आपका एक ऐसा फैक्टर है जो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, व्हिच मींस इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वर टाइम सबके लिए क्या होगा, सेम। ओके, यस guys, just let me know whether this example is clear or not। Sir, clear. clear, okay, that's good। तो एक क्वेश्चन तो मैं तुम लोग सॉल्व करोगे? Yes, sir. ओके उर्जिता, सी हियर, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उर्जिता, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज 10, टाइम इज t। क्योंकि सीता को मूव करने में t सेकंड लग रहा है, तो गीता को भी मूव करने में 10 सेकंड लग रहा है। यस, okay, that's good। Okay guys, so we are ready to move forward because everybody is giving me a thumbs up। okay, ठीक है, to observe then only we find relative motion। yes, okay, I think just a minute, it means we need to observe then yes, right। okay, yes, okay, so everybody is fine with it। okay, I can see guys total number of users 52, कल 44 के आसपास थे, आज 52 के आसपास जा रहे हैं। आई थिंक कुछ स्टूडेंट अभी भी रक्षाबंधन मना रहे हैं। ओके यार देखो, मैं केवल एक एडवाइस करूंगा बच्चों, देखो बेसिकली क्या है, चीजों को थोड़ा सा सीरियस लेते जाओ। व्हाई? बिकॉज अभी का सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। वी हैव 4 to 5 months डिस्टर्बेंस, बट आफ्टर Jan और Feb एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड। और आपको एग्जाम तो देना ही देना ना, दिस इज 2020, 21, 22 तक तो एवरीथिंग विल बी ओके, राइट? So that's why don't try, आप इस तरह ट्राई करें कि आपसे क्लासेस मिस ना हो। Don't miss the class, take it seriously everybody, because suppose को अगर तुम्हारा एग्जाम 21 में होना होता तो तुम्हें प्रॉफिट होता, ठीक है? या दिस ईयर अगर 2020 में तुम्हारा एग्जाम होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। योर एग्जाम इज शेड्यूल्ड इन 2022 एंड जब 2022 आएगा टिल देन एवरीथिंग विल बी ओके, राइट? दिखना राइट, ठीक है? टेस्ट पेपर में हम कोरोना रीजन नहीं दे सकते, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो पूरी दुनिया ठीक हो चुकी होगी। हाँ, 2021 को फायदा है भाई, दे कैन राइट डाउन लाइक कोरोना एंड सो मेनी थिंग्स वर देयर, है ना? ओके, चलो, सो राइट डाउन वन क्वेश्चन फॉर योर होम असाइनमेंट। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं होम असाइनमेंट के लिए, तुम लोग ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का। See here, what is going on? जब तक कोरोना खत्म, यस राइट बेटा, जब तक तुम लोग आओगे ना तब तक कोरोना विल बी ओवर। ओके, सो जस्ट टेक एवरीथिंग सीरियसली। सी हियर व्हाट इज गोइंग ऑन, जस्ट राइट डाउन इट फॉर योर होम असाइनमेंट। नाउ सी हियर व्हाट डू वी हैव अ स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट का नाम क्या है बच्चों, मिस्टर ए। लेट्स टेक मिस्टर ए। तो क्या हो रहा है, मिस्टर ए भाई साहब, ओके, and he is trying to chase a bus। ये देखो, ये अपने पास होगी बस, something like that, ये अपनी बस होगी। और मिस्टर ए इस बस को कैच करना चाहते हैं।
मिस्टर ए और बस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100। बस की इनिशियल वेलोसिटी लेट्स टेक 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन लेट्स टेक 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर गाइस? ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है, सपोज करो, ओके राइट निकिता, ओके ठीक है। सी है, मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए से 100 मीटर की डिस्टेंस पे बच्चों एक बस है, ठीक है। जस्ट लाइक आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। सपोज आप जैसे ही आई थिंक बस स्टेशन पे या बस स्टैंड पे जाते हैं, आपके सामने की बस जो है वो मूव कर रही है। तो अगर बस मूव कर रही है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें भाग करके बस कैच करनी पड़ती है। ऐसा कभी हुआ है तुम लोगों के साथ? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? लाइक once you reach the bus stand, suddenly bus starts leaving and you suddenly run to catch the bus. ऐसा अपने साथ रियल लाइफ में होता है ना? सेम थिंग यहाँ पे हो रही है। ओके राइट इट हैपेंस। सो इट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल। क्लियर गाइस? इट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल। रेलवे स्टेशन हुआ है। ओके ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब है सेम वही चीज बच्चों यहाँ पे भी हो रही है। मिस्टर ये भाग करके बस को कैच करना चाहता है। बस कितने डिस्टेंस पे है? 100 मीटर। बस की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। बस का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द क्वेश्चन इज, मिस्टर ए की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u so that A can catch the bus? ओके guys, तो बच्चों क्या हो रहा है, हमें मिस्टर ए की मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी चाहिए सो दैट मिस्टर ए इज एबल टू कैच द बस। प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई? सबसे पहले ये बताओ, ट्रेन और बस दोनों वक्त हुआ। ओके रिलैक्सा, ओके राइट। लाइक आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, सडनली ट्रेन छूट रही है तो आपको प्लेटफॉर्म पे भागना पड़ता है। ओके, इन द सेम वे यू आर स्टैंडिंग एट अ बस स्टैंड और सडनली बस आपकी लीव कर रही है, देन अगेन यू हैव टू रन। ओके गाइस, तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, u की मिनिमम वैल्यू अपने को चाहिए सो दैट मिस्टर ए इज एबल टू कैच द बस। ओके, क्वेश्चन सिंपल है आशीष बेटा, लुक एट द बोर्ड। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ u की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सो दैट मिस्टर ए इज एबल टू कैच द बस। And this is your question and this is your home assignment. Clear guys? Everybody just try to solve this and in next class just tell me what is your final answer. Obviously if you want to understand physics, always relate the term with your real life, then it will be very easy. Okay Bhargav and Nikita. Okay guys, so see here, we are ending our session right now. What you are supposed to do, देखो इसको solve करना और शीट भी सॉल्व कर लेना। लाइक आपको एक दिन का टाइम और मिल गया शीट सॉल्व करने के लिए। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन एज वेल एज वी विल आल्सो डिस्कस द शीट। ओके गाइस, bus is moving in plus x direction. Okay, see here Chetan asked me a very nice question. बस किस डायरेक्शन मूव कर रही है? ऑब्वियसली बेटा आगे मूव कर रही है। अगर पीछे मूव करेगी तो ये तो इसको मतलब ठीक है, इसका राम सत्य हो जाएगा ना, बस इसके ऊपर चढ़ के निकल जाएगी तो मिस्टर ए का तो मिस्टर ए की आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, राइट? ओके हर्षल, इट्स वेरी क्लियर स्पेशली फॉर हर्षल। आपको बेटा थ्योरी के लिए जो है वो केवल क्लास के लेक्चर फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे थ्योरेटिकली तो आप और ज्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। तो क्लैरिटी के लिए हमें क्या करना है, थ्योरी केवल क्लास की फॉलो करनी है, न्यूमेरिकल आप किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं। Okay guys, so I hope that was all from today's lecture. So we are ending this session right now. Chalo, bye bye.